मेरे प्यारे साथियों, मंजिल पर जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते और जो तूफानों से डरते हैं वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज आप सबको हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रश्नावली 4.3। तो हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आज आप सबको बहुत ही मजेदार के साथ सोल्व करेंगे प्रश्नावली 4.3। तो यहाँ पर लिखे हैं क्लास 10th अध्याय 4, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब प्रश्नावली 4.3 बहुत ही बेहतरीन के साथ सरल भाषा में एक एक करके हम समझाएंगे कि ये हल कैसे होगा। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले 4.3 का पहला प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं। पहला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न दिए हैं और चारों प्रश्न को बारी बारी से बेहतरीन तरीके से हल करके आप सबको हम दिखाएंगे और आप सब यकीन मानो कि एकदम 100% समझ जाओगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से सबसे पहले क्या बोला है कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझाते हैं। देखो, अस्तित्व कब होगा, कैसे जानेंगे ये अस्तित्व है। देखो, यानी कि डी का मान या 0 आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, डी का मान कैसे निकलेगा वो भी हम बताएंगे। यानी डी का मान 0 आ जाए तो मूल अस्तित्व होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, यानी डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, जैसे 1, 2, 3, 36 कोई भी अंक आना चाहिए, यानी कि डी का जो मान आएगा 0 से जो बड़ा आएगा तो वो भी अस्तित्व होंगे। यानी डी का मान 0 आएगा तो भी अस्तित्व होगा और डी का मान 0 से जब बड़ा होगा वो भी अस्तित्व होगा। और एक चीज और समझना है मेरे प्यारे साथियों, यानी डी का मान माइनस में आ जाए, जैसे -1, -2, -24 आ जाए, इस तरह का अगर आ जाए प्रश्न, यानी डी का मान 0 से छोटा आ जाए, ऋणात्मक में चले जाए, यानी कि माइनस में हो जाएगा, वो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 3 मान आप सबको याद रखना है और ये पूरा प्रश्न को निचोड़ के साथ बेहतरीन तरीके से आप सबको हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं और पहला प्रश्न दिया गया है 2x² -7x + 3 = 0। ठीक है, जो द्विघात सूत्र होते हैं पहले उसको हम लिखते हैं। देखो, यानी कि ए यहां पर लिखेंगे ax² + bx + c = 0। यानी कि देखो, यहां भी x², यहां भी x², यहां भी x है, यहां भी x है। ठीक है, तो मेरा कहने के मतलब हुआ कि a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे a = 2 और b = -7 और c बराबर कितना हो गया 3। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, यानी कि डी बराबर जो सूत्र होता है विवेचक का, विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और उसको डी से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो मेरे प्यारे साथियों, b का मान -7 है तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a का मान 2 है तो 2 लिखेंगे और c का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, तो -7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, फिर -4 दूना 8 तिया 24, तो 49 में जब 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर यूज हुआ, दूसरा नंबर काम किया। क्यों कि देखो, डी का मान जो आया है क्या आया, 0 से बड़ा आया, यानी कि 1 से अधिक, 0 से अधिक आ रहा है। तो क्या बोले थे, जब डी का मान 0 से अधिक होगा तो मूल अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि डी यहाँ पर लिखना है >0। ठीक है, जब 0 से बड़ा आता है तो ये चिन्ह लगाना है। ठीक है, डी >0 क्या लिखेंगे, मूल अस्तित्व है, मूल
अस्तित्व है, ठीक है। और जब मूल अस्तित्व होगा तो उसका दो मूल निकलेगा, तो यहां पर लिखेंगे एवं दो मूल, एवं दो मूल क्या होगा, भिन्न होगा। मेरे प्यारे साथियों, भिन्न के मतलब होता है कि अलग अलग होगा, ठीक है। दो भिन्न मूल क्या होगा, दो भिन्न मूल होगा। तो आप सबको हम दिखाएंगे, जब दो मूल निकलेगा, डी का मान 0 से बड़ा आ गया, तो ये संकेत दे रहा है कि ये मूल अस्तित्व है। मूल अस्तित्व है, लेकिन दो मूल भी निकलेगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, अलग होगा। तो चलो यहाँ पर हम बनाते, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बनाते हैं, तो वो द्विघात सूत्र से बनाना है, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। इसका जो सूत्र होता है मेरा प्यारे साथियों, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह द्विघाती सूत्र है, ठीक है। तो माइनस, अब b का मान देखो कितना है, b का मान कितना है, -7। तो b के जगह पर -7 लगाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, और d का मान क्या है, d का मान कितना निकला 25, तो d के जगह पर हम 25 लिखेंगे अब बटे 2, और a का मान देखो कितना है, a का मान कितना है, देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, +7 अब प्लस माइनस, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, अब 2 गुना 2 करेंगे तो 4, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस को, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 + 5 बटे 4, और फिर लिखेंगे 7 तो -5 बटे 4। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 बटे 4, तो 4 तिया 12, तो एक मूल कितना निकला 3, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में 5 घटेगा तो 2, और 2 बटे 4, 2 1 2, 2 3 4, तो इसका मान कितना आया 2। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मूल भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग हुआ ना, 3 और 1 बटे 2 आया, दोनों मूल अलग आया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो मूल, तो दो मूल क्या आया 3, 1 बटे 2, ये हो गया इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नावली 4.3 का बेहतरीन रूप से हम एक हल कर दिए, ठीक है। तो इसी तरह बारी बारी से सभी को हल करेंगे और आप सबको हम दिखाएंगे, तो ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ तो घातीय सूत्र क्या, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर बराबर 0 बोल गए थे, तो a का मान क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a बराबर 2, ठीक है। उसके बाद देखो x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा 1, तो b बराबर हो गया 1, और c के ऊपर में कितना है 4, तो c बराबर हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, c का मान क्या आ जाएगा -4। तो a b c का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे, यानी विवेचक का मान निकालेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना है, b का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4 गुना a का मान 2 है, तो 2 बैठाएंगे, गुना c का मान -4 है, तो c की जगह पर -4, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, 4 दूना 8, 8 चौके 32, और माइनस प्लस, क्या हो गया +32। अब 32 और जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, d का मान क्या आया 0 से बड़ा आया। जब d का मान 0 से बड़ा आएगा क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, और क्या होगा दो मूल भिन्न होंगे। तो उसी को यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे d > 0 मूल क्या है, मूलों का अस्तित्व है, क्या है, मूलों का अस्तित्व है, एवं क्या होगा, एवं दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे।
तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब क्या करते हैं, फॉर्मूला से बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो फॉर्मूला से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आता है, जब दो भिन्न मूल होंगे तो उसका सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बटे 2a। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस, अब b का मान क्या है, 1 है, तो b की जगह हम 1 बैठाएंगे प्लस माइनस रूट डी, और d का मान कितना आया देखो 33, तो यहाँ पर d की जगह हम 33 लिख देंगे बटे 2 गुना a का मान कितना है देखो, तो a का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्या हो गया -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 33 का वर्गमूल नहीं होता है, 2 गुना 2 करेंगे तो 4। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार प्लस को एक बार माइनस को अलग अलग कर देंगे, यानी कि ये प्लस एक बार लिखेंगे एक बार माइनस में, तो -1 अब प्लस अंडर रूट 33 बटे 4, एक ये आंसर हो गया, और -1 और ये वाला माइनस अंडर रूट 33 बटे ये 4। तो मेरे प्यारे साथियों ये आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 भी बेहतरीन तरीका से हल कर दिए। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, 1 का 3 की ओर। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत ही मजेदार के साथ सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें देखो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी, ए का मान कितना हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस क्या होता है बी एक्स, क्या होता है बी एक्स, तो एक्स यहाँ भी है तो बी का मान क्या हो जाएगा 4√3, जितने भी संख्याएं होते सभी को लिया जाता है 4√3, उसके बाद प्लस में सी का मान कितना है 3, तो सी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ए बी सी का मान पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4, और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 4√3, कितना हो जाएगा 4√3, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 3। तो मेरे प्यारे साथियों ए बी सी का मान तो निकल गया, अब हम क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे, जिसको विवेचक या विवेक्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है किसका, विवेचक का, यहीं से पता चलेगा ये अस्तित्व है या नहीं। तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, b का मान 4√3 है, तो b के जगह हम क्या लिखेंगे 4√3 का वर्ग। ठीक है, -4 गुना ए का मान 4 है तो 4 गुना सी का मान 3 है तो 3। तो मेरे प्यारे साथियों 4√3 का वर्ग जो करेंगे तो 48 आएगा। कैसे होगा यहाँ पर दिखाते हैं। देखो 4√3 का जब वर्ग है तो 4 गुना 4√3 लिखोगे ना जी, तो बगैर रूट के साथ गुना कर दिए, तो 4 गुना 4 कर दिए 16, और √3 गुना करेंगे रूट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 16 गुना 3 करेंगे कितना होगा 48 आ जाएगा। यानी कि 4√3 को जब हम क्या करते हैं तोड़ते हैं, बेहतरीन रूप में हल करते हैं, कितना आता है 48 आता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे, माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48। तो मेरे प्यारे साथियों 48 में 48 जब घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। तो क्या हुआ, जब डी का मान क्या बोले थे, अगर 0 आएगा मूल तो अस्तित्व होगा, लेकिन दो मूल क्या आएगा बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल क्या होगा समान होगा, यानी डी का मान 0 आएगा तो दो मूल क्या होगा समान होगा। तो चलो देखते हैं कि समान होगा या नहीं, बिल्कुल ही होगा। चलो उसको हम सबसे पहले यहाँ पर नियम लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर 0, मूल अस्तित्व है, मूल क्या है अस्तित्व है, एवं क्या होगा दो मूल क्या होगा समान होंगे, दो मूल क्या होगा समान होंगे। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे कि दो मूल समान कैसे आएगा। तो सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। अब क्या करेंगे हम माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब b का मान क्या है, b का मान 4√3 है, इसलिए b की जगह हम लिखेंगे 4√3, अब प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान मेरे प्यारे साथी कितना आया 0 आया है,
इसलिए डी की जगह 0 लिखेंगे, बटे 2 गुना ए का मान क्या आया 4, ए की जगह पे 4 लिखेंगे। अब -4√3 अब बटे 2 चौके 8। तो मेरे प्यारे साथियों इसको कटाएंगे, 4 दूना 8, तो क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर 0 भी है, चलो इसका भी कम कर देते हैं, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है। मेरे प्यारे साथियों 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो इसको क्या करेंगे, अभी नहीं कटाते, एक लाइन और बढ़ाना होगा, ठीक है। 2 चौके 8, इसको क्या करेंगे, प्लस वाला को अलग करते हैं, माइनस वाला को भी अलग करते हैं। तो चलो यहाँ पर अलग कर देते हैं, -4√3, ये प्लस वाला एक बार 0 इसमें बैठा करके नीचे में 8, अब फिर यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, -4√3, आपकी बार माइनस में 0 अब बटे 8, एक बार प्लस था बीच में, प्लस में लिख दिए, एक बार माइनस था, माइनस अलग कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, -4√3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -4√3 रहेगा, अब बटे 8, अब कटा दो, 4 दूना 8, क्या आया -√3 बटे 2, यहाँ भी सेम होगा, -4√3 में 0 घटाएंगे तो सेम वही रहेगा, 0 कोई वैल्यू नहीं है, बटे 8, 4 1 4, 4 दूना 8, तो -√3 बटे 2। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 2 मूल क्या निकला, -√3 बटे 2, -√3 बटे 2। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको क्या बताए थे, यदि डी का मान 0 रहेगा तो 2 मूल बिल्कुल समान आएगा। तो देखो दोनों का मूल बिल्कुल सेम आया कि नहीं आया, -√3 बटे 2, -√3 बटे 2, दोनों का मूल समान आया। तो मेरे प्यारे साथियों इसको हम बेहतरीन रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः 2 मूल, क्या लिखेंगे, अतः 2 मूल, अतः 2 मूल क्या आया, -√3 बटे 2, -√3 बटे 2, ये हो गया मेरे प्यारे साथियों आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों जिस तरीके से आप सबको बता रहे हैं, आई होप आप सबको बहुत ही बेहतरीन रूप में समझ में आता होगा। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 को भी बहुत बेहतरीन के रूप में हल करेंगे। तो चलो द्विघाती सूत्र जो होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ax², यहाँ भी x, यहाँ c का मान हो जाएगा 4, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा 2, a बराबर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 2, और b के जगह आगे ऊपर में कुछ नहीं, तो x के बगल में कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद c का मान क्या है 4, तो a b c का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे, d का मान निकालेंगे, तो d का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर क्या हुआ, b का मान 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर डाल देंगे, -4 गुना a का मान क्या है 2, ठीक है, फिर c का मान 4 है तो 4, तो मेरे प्यारे साथियों 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32, अब 1 में जब 32 घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा 31 आएगा, क्योंकि बड़ी वाला संख्या चिन्ह माइनस है, तो 32 में 1 घटाए 31, अब बड़ी वाला संख्या चिन्ह माइनस। तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको क्या बताए थे, यानी डी का मान यानी 0 में डी का मान माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा तो मूल अस्तित्व नहीं होंगे, ये नियम ही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी जब माइनस में आएगा तो लेस देन 0, मूल अस्तित्व नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है, एवं क्या होगा 2 मूल, एवं 2 मूल क्या होगा नहीं होंगे, ये प्रश्न में ही बोल दिया गया है, प्रश्न में ही बोल दिया गया, यही तक आंसर हो गया, प्रश्न में ही बोल दिया, अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यहाँ तो अस्तित्व ही नहीं है तो क्यों ज्ञात करें, क्यों ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो प्रश्न दिया गया था, 1 का 1 2 3 चारों हल बेहतरीन रूप में हल कर दिए। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्या करना है, आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस को ऑल करना है, जैसे ही नए वीडियो अपलोड करेंगे इंपोर्टेंट सब प्रश्न सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा और आप उसको क्या करेंगे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों
इसी का नाम था अल्फा बीटा, ये जो कि हर साल एग्जाम में 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आप सबको इसको तैयारी करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।